और मन में हम ये भी सोच रहे थे कि भगवान ऐसा भी कभी दिन लावे कि 1100 बेटियों का भी विवाह इस मंडप से हो जावे। अबे तो इतने ही में हम कर्जा में हो रहे, तो इतना ही ठीक है, धीमे धीमे बढ़े, भगवान कृपा करें। समय सबका आता है। अरे विराजा मालिक, जय हो दीनानाथ, जय चेला तोरी जय। अब बैठ गए। तो भैया भगवान की बड़ी कृपा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें विशेष लिखी। पूछो क्या? परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं है, ये बात मान लेनी चाहिए। और भैया दूसरे को दुख देने से बड़ा पाप भी नहीं है। आज संत भगवान के रूप में हमारे अति आत्मीय, जिनकी हम पर बड़ी कृपा है, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गंगादास जी महाराज, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री राम गोपाल दास जी महाराज, आपका आगमन हुआ। आप दोनों के दर्शन करके ऐसा लग रहा हो कि मलूक पीठ वाले महाराज जी ही विराजमान हो गए। उन्हें तो कृपा करनी ही है कन्या विवाह में, लेकिन आप लोगों के दर्शन हो गए सो और आनंद। ऐसा लग रहा हो कि उन्हीं के दर्शन हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो ये होता है, महाराज जी को देख लो तो ऐसे लगने लगता जैसे मलूक पीठ वाले महाराज जी आ रहे हो। यही लक्षण होना चाहिए। शिष्य को देख करके गुरु दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ, शिष्य के अंदर गुरु के लक्षण होना चाहिए, ताकि दूर से देखने पे लगे ये अमुक का चेला है, ये अमुक से जुड़े हुए हैं, ये एक ही परंपरा के। दूसरी बात, गुरु हमेशा एक बात चाहता है, हमारे शिष्य का कल्याण हो। पारस से ज्यादा महिमा गुरु की है। पूछो क्यों? पूछो। पारस पत्थर के बारे में सुना तुम लोगों ने? सुना तो होगा। एक ऐसा पत्थर होता है जिसका नाम पारस है। वो लोहा को टच करा दो तो सोना बना देता है, उसको पारस कहते हैं। पर पारस पत्थर से ज्यादा महिमा गुरु की है। पूछो कैसे? पारस पत्थर लोहा को स्पर्श कराओ तो वो सोना ही बना सकता, पारस पत्थर पारस नहीं बना सकता। पर संत किसी को अपना बना लेवे तो उसे अपने जैसा बना देते हैं। गुरु जिसको अपना बना लेवे उसे अपने जैसा बना ले। इसलिए पारस पत्थर से ज्यादा महिमा गुरु की होती है। और शिष्य वही है जिसके अंदर गुरु के लक्षण होवे। अब बाकी तो कई चेला तो चेला ही है, ठीक है। इसीलिए हमारे गांव में कहावत क्या है? गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। गुरु को देख करके ढूंढो और पानी भी छान करके पियो। तीसरी बात, आज की कथा कहने के पहले, जब भी भगवान की कथा में विराजमान होवे, एक सिद्धांत के साथ कथा में बैठे। हम जरूर कथा व्यास जी को देख पाए या ना देख पाए, कथा में बैठे ठाकुर जी को देख पाए या ना देख पाए, पर इस भाव से बैठे कि ठाकुर जी हमें जरूर देख ले। हाँ, भगवान हमें देख लें, इस भाव से कथा में बैठना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी में एक बात और। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं है? तो फिर उन्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम चिट्ठी काहे को पकड़ाते हैं? जब भगवान अंतर्यामी है तो बताने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हारे मन की जानते ही है कि ये चाहिए इनको, या ये मन में चल रही है।
भगवान तो अंतर्यामी है ना। फिर भी हम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, जब तक शंकर जी के ऊपर चिरौंजी दाने ना धर दें तब तक संतुष्टि नहीं होता कि भोग लग गो। हाँ हाँ, नारियल फोड़ के जब तक गरी मुंह में ना छुपा दें हनुमान जी के, और कई लोग तो तब तक संतुष्टि नहीं होता कि हनुमान जी ने भोग खा लो या जो गरी गोला है वो पालो। कई लोग अगरबत्ती कानन में खोस देते भगवान। एक गांव है यहीं बगल में, छतरपुर जिला में, हम भ्रमण करत करत गए तो बोले हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन कर लो। तो हम दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन करने गए तो हनुमान जी के मंदिर में हमने देखा पुजारी जी बोले महाराज मंदिर में अंदर चलो। अंदर गए सो कान में अगरबत्ती लगी। तो हमने कहा ये क्या है? हम बोले महाराज कुछ नहीं, हमने सोचा नाक के नजदीक रहेगी तो धुआं ज्यादा मिलेगा। तो हम भी गांव के गुरु, हमने भी कहा फिर कान में का यहाँ ठूस रहे, नाक ही में लगा दो। डिस्टेंस ही काहे को रख रहे, इतना डिस्टेंस भी तो बेकार है, नजदीक ही कर दो। अब बताओ, हमारे शंकर जी हैं बागेश्वर महादेव, तो गांव भर के लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। अब तो कम गए होंगे शायद, हमें याद है 8वें की 8वाई चढ़त, 8वें की 8वाई में पूरा गांव पूरी और शक्कर लेके आओ, और जब तक शंकर जी के ऊपर धन ना दे तब तक बाई हरें भक्ति नहीं आ। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे मन में कि बाई हरें तो शक्कर धर के भग जाती, शंकर जी पे जो बीतत। एक चिटिया चढ़ गई, दूसरी उतर रही, एक चीटा, फिर चिटिया खबर देत, चींटी चींटी खबर देत, आवरी बाई हरो भंडारो लग गो। आओ आओ, तो दूसरी पूछत कहां? आवरी बाई हरो ऊंचे पहाड़ के टीले पे, आओ सरकने पहाड़ पे। अब भाई चिकने रात ना शंकर, सरकना पहाड़ पे है, ऊंचे टीले पे। सब गांव भर की चिटियां चढ़ रही, 20 उतर रही, कुछ नीचे जा रही। तो जो चढ़ रही वे पूछ रही काहे भाई हरो खाया ही? तो हम तो खाया जा, दवा भी ले आए बच्चन खिलाने, छोटी सी। अरे तो हमें बड़ा विनोद आता, बैठे बैठे हम सोचने लगते बताओ शंकर जी पे। अच्छा तुमसे ही पूछें, हम तुम्हारे सिर के ऊपर बढ़िया जो है शक्कर धर दें और एक जगह बैठा दें, क्या हाल हुई है तुम्हारा? विचार करो, क्या हाल हुई है? दुर्दशा हो जाएगी कि नहीं? चिपचिपाएगा ऊपर से। लेकिन पता नहीं, भाव हैं सबके अपने अपने भाव। हमने देखो, जैसे हम कोई से कह दें भैया हमारा नियम है दूर से प्रणाम करियो, जब तक वो छू ना ले, हाथ टूट जाए, गुरुजी गिर जाए, कुर्ता फट जाए, अब क्या कह दें, ऐसा कहने में बड़ी शर्म आ रही हमें, पर अब रोक भी नहीं पा रहे पेट में। हम गए पदयात्रा में धोती पकड़ के तान दे, बड़ी मुश्किल से इज्जत बची हमारी, बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल। हम लगा भाव है, क्या कह दें, कुछ कह भी नहीं सकते, जैसी भाई ठीक है भगवान की इच्छा है। एक बात कहें, भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। परमात्मा पदार्थ से प्राप्त नहीं होते। भगवान को सामग्री अर्पण कर दो तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान के चरणों में अपना मन समर्पण कर दो तो परमात्मा मिल जाएगा। वस्तुओं के अर्पण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और यदि तुम्हारे मन में ये बात है कि परमात्मा वस्तुओं के अर्पण करने से प्राप्त होता, तो आप परमात्मा से बहुत दूर हो। मेरे पागलो, परमात्मा को पाने का सूत्र तो वस्तुओं का अर्पण नहीं, खुद का समर्पण है। और यदि आपने अपने आप का समर्पण कर दिया तो पक्का है भगवान मिलेंगे, भगवान प्रसन्न भी होंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो। ये बात तो आज की कथा के प्रारंभ में हो गई कि हमें भगवान के सामने वस्तुएं अर्पण नहीं करनी, अपने आप को समर्पण करना। किसको करना?
भैया जो भूत बार बार आ रहा हो ये उठा के टांगो, तो ये उठा के ले जाओ, ये भूत है ले जाओ बाहर। ते भैया कथा के बाद आ जाइए। अबे गम खा जा, भागवत सुन ले, तरजे सुन ले भागवत, बैठ जा रे बैठ जा। ये हो भूत का बताइए, हमारी कथा में तो कोई ना कोई टपकती रहा। अब आओ, तो ये बात, भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान हृदय को देखते हैं। दूसरी बात और सुनो बहुत ध्यानपूर्वक, जीवन को नारियल की तरह जियो। कैसा? नारियल की तरह। नारियल ऊपर से जरूर कठोर होता है, अंदर से बड़ा नरम होता है। ऊपर से कठोर होता, अंदर से नरम होता है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार वालों के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने नियम के लिए कठोर जरूर दिखो, पर हृदय एकदम नरम होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, मन एकदम निश्चल होना चाहिए। जितना मन आपका बच्चों के जैसा होगा, जितना मन आपका निश्चल होगा, भगवान उतने ही नजदीक आपके होंगे। क्योंकि भगवान देखो, भगवान ज्ञानियों को मिलते होते तो जो गूगल बाबा को पहले ही मिल जाए। सबसे ज्यादा वर्तमान में ज्ञानी तो गूगल बाबा, अब तो वो है चैट जीपीटी। हाँ, अब वो नई आ गई चैट जीपीटी। तो सबसे पहले भगवान वही मिले, अपन उन्होंने काय को मिले। भगवान ज्ञानी को भी नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते? नहावे जो स्नान रोज करे उसी को मिले। यदि नहाने वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछलिया को मिलते, दिन भर पानी में डली रहा। अच्छा, हो सकत भगवान बाल रखाने से मिलते हो। बाल रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो एक बात बताओ, रीछ को ना मिल जाते? वो कभी सैलून नहीं जाता, कभी कटिंग नहीं करवाता। तो भाई बाल रखाने से भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, भगवान सुंदर लोगों को मिलते हैं।